बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में इंशाल्लाह हम आज पल्लों और कुंदों वाली शलवार की मुकम्मल कटिंग से लेके स्टिचिंग तक और स्टिचिंग से लेके प्रेसिंग तक और प्रेसिंग से लेके पैकिंग तक मुकम्मल सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता चलूँ आज का हमारा ये जो फैब्रिक है इसकी विड्थ मैं आपसे पहले शेयर कर लेता हूँ। हमारी इसकी विड्थ 36.5 इंच है। तो अब सबसे पहला हमारा जो स्टेप है फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। ये हमारा करंडी कपड़ा है जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है और आज के तवस्सुत से इंशाल्लाह हम अपने पल्लों और कुंदों की, जिसमें हम अलग-अलग पल्ले और कुंदे कटिंग करके अपनी शलवार को बनाते हैं। ये इसलिए बनाई जाती है फ्रेंड्स कि जब हमारा फ्रंट और बैक एक ही साइड से नहीं निकल पाता, या इसके अलावा अगर हमारा कपड़े का जो बर है वो सिंगल है तो हम इस तरह कटिंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपने कपड़े को इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद एक जो साइड है इसको हमने अच्छे तरीके से बिल्कुल सीधा कर लेना है ताकि हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ सके। मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो को बिल्कुल बारीकी के साथ बना रहा हूँ ताकि कोई भी ऐसा स्टेप ना हो जो मिस हो और जिसकी वजह से आपको किसी किस्म की परेशानी हो। तो आपने भी वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह हर पॉइंट पे आपको अच्छी अच्छी टेक्निक्स ज़रूर मिलेंगी। तो 40 इंच हमारी विड्थ है, तो यहाँ पे आपने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। शलवार के लिए हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 8.25 इंच इस तरह डबल करने के बाद हमारी ये विड्थ बन गई है। तो ये हमारा साइज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा है, इसको हमने कंट्रोल में लाना है। ये हमने कितना करना है आगे चल के इंशाल्लाह हम देखते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको जिस तरह हम अपनी फ्रंट और बैक को इस तरह विड्थ वाइज रखते हैं, इस तरह आपने अपने इस कपड़े को इस तरह विड्थ वाइज रख लेना है। यहाँ पे इस तरह बिछाने के बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमने तकरीबन 16 इंच हमारे पल्ले रेडी आने चाहिए और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लेना है। तो 17 इंच हमारा एक्स्ट्रा जो हमने दबाव लेना है या मार्जिन होता है वो हमने इसमें एक्स्ट्रा रखना है। तो उसको हम प्लस करने के बाद 17 इंच हमने अपने पल्ले रेडी रखने हैं। तो ये कोई भी जो बड़े होते हैं उनकी शलवार को बनाने में ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो 17 इंच का पल्ला काउंट होता है। तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि आपके पल्लों की विड्थ में जो साइज़ है वो 17 इंच होता है, जो रेडी होने के बाद तकरीबन 16 इंच आ जाता है। अगर आप अपना मार्जिन कंट्रोल करके रखते हैं यानी आधा इंच ही सिलाई लगाते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये साइज़ 16 ही रेडी आएगा। आप फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हुए हमने दोबारा वही तरीका अपने फैब्रिक को सिंगल इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। सिंगल फ़ोल्ड करने के बाद अब पहले हमने अपने पल्ले कट किए, अब हमने अपने कुंदे कट करने हैं। तो कुंदों के लिए ये देखें फ्रेंड्स, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आपने आयरन का बार बार इस्तेमाल करना है, जिससे आपके कपड़े के अंदर फिनिशिंग आएगी और फिनिशिंग के बाद इंशाल्लाह आपको कटिंग करते हुए भी मज़ा आएगा। एंजॉय करके कटिंग करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो अब यहाँ पे हम फिर दोबारा वही स्टेप 43 इंच पे हमने अपना निशान लगा लेना है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है 8 इंच हमारे यहाँ तक पल्ले आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आधा इंच आपने आगे की तरफ बढ़ा लेना है और यहाँ से अब तकरीबन 10.5 इंच के करीब हमारा यहाँ पे हमने पांचा रखना है। तो यहाँ पे 10.5 के करीब आप एक्स्ट्रा 11 पे हम अपना निशान लगा लेते हैं ताकि अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हम कट कर लेंगे तो कम होगा तो हमें प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। यहाँ पे हमने अपने जो कुंदे हैं उनकी विड्थ हमने 15.5 कट करनी है और मियानी जो हमने रखनी है वो हमने 19 पे निशान लगाना है ऊपर से। उसके बाद फ्रेंड्स हमने अपने पांचों के साथ या मोहरी जिसको हम बोलते हैं आम ज़ुबान में, इसको हमने अपने कुंदों के साइज़ के साथ मियानी के साइज़ के साथ मैच करने के बाद लेआउट मुकम्मल करने के बाद ये देखें अंदर की तरफ आपने रख के कटिंग करनी है अपनी मियानी की। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी मियानी के ये जो साइज़ है इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं लेआउट को फॉलो करते हुए। बस यहाँ से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कटिंग बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी कटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आपने इस चीज़ का खुसूसी ध्यान रखना है। जितनी सीधी कटिंग होगी इतना ही आपके काम में, आपके प्रोफेशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने अपने सीज़र पर कंट्रोल सीखना है। तो यहाँ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने पीस कट कर लिया है। जो हमारा बड़ा हुआ पोर्शन था उसको उसी तरीके से हमने बिछा लेना है ताकि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़ाया ना हो
और एक के ऊपर दूसरा पीस रखने के बाद हमने सेम अपने दूसरे कुंदे ये देखें इस तरह हमने कट कर लेने हैं। तो ये देखें इजी हमारे चारों कुंदे एक वक्त में ही कट हो चुके हैं। ये अब हमारे पल्ले हम अपने कुंदों के ऊपर रखते हैं तो हमारी शलवार अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग हो चुकी है। बहुत इजी स्टेप। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ साइज़ की शलवार भी आपके साथ कटिंग इसकी शेयर करूँ। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में अब मुझे बताना है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम सबसे पहला स्टेप हमने अपने कुंदे पकड़ लेने हैं और यहाँ पे आपने साइज़ रखना है फ्रेंड्स 2 इंच। तो 2 इंच पे आपने निशान लगा लेना है और उसके बाद आधा इंच मार्जिन आपने लेते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल करने लास्ट पे लाके देखें इस तरह हमने थोड़ा सा पक्का कर लेना है ताकि हमारे यहाँ से सिलाई ना निकल पाए। तो यहाँ से एक साइड से हमारे ये कुंदे जॉइंट से तो इनको हम अपने सीज़र की मदद से कट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने कुंदे ही कट करने हैं। पल्लों का खुसूसी ध्यान रखना है कि पल्ले ना कहीं गलती से आप जल्दी में कट कर लें। तो एहतियात के तौर पे आपने ये चीज़ देख लेनी है कि कुंदे ही कट होने चाहिए। हमारे शागिर्द ज़्यादातर यहाँ पे ही आके मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ से अब हमने अपना कमरबंद बांधने के लिए जगह हमने बनानी है। तो ये देखें ये हमारी ज़बरदस्ती जगह इस तरह बन चुकी है। अब इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने दूसरा कुंदा भी अपना रेडी कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स हमारा रेडी हो चुका है। साथ में हमने अपने कमरबंद की भी जगह बना ली है। तो सेम यही मेथड आपने फॉलो करना है। अब यहाँ से आपने जो हमारा लास्ट कुंदा था वो हमने पकड़ना है और साथ उसके एक पल्ला मिलाना है। ये देखें फ्रेंड्स एक पल्ला हमने ले लेना है और यहाँ से आपने आधा इंच मार्जिन पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। तो बस यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी यही आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपकी सिलाई में मार्जिन सिर्फ आधा इंच ही होना चाहिए, ज़्यादा ना कम हो ना ज़्यादा हो, जिससे आपके साइज़ में भी फ़र्क आ सकता है। तो बस ये एक स्टेप है कि आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पकड़नी है। अब देखें हमारा पल्ला जॉइंट हो चुका है। अब हमने दूसरा कुंदा पकड़ लेना है। ये देखें फ्रेंड्स यहाँ से कुंदे को पल्ले के साथ मैच कर लें। ये देखें यहाँ पे अपने मार्जिन का ध्यान रखना है। मार्जिन हमारा एक ही साइड जाना चाहिए। ये देखें उल्टी साइड हमारी उल्टी साइड ही होनी चाहिए। ये चीज़ की आपने तसल्ली करनी है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने का फ्रेंड्स मकसद ये है कि प्रोफेशनली हम कैसे जल्दी एक शलवार बनाते हैं, एक कमीज़ बनाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। ये सब कुछ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि डीपली आपको हर चीज़ पता चले। हमारी माएँ बहनें ऐसी होती हैं जो घर में बैठ के काम कर रही होती हैं, उनको भी प्रोफेशनली हम कैसे काम कर सकते हैं ये सब कुछ सीखने को मिल सके। तो बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह कुंदों के साथ हमने अब पल्लों को मैच कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स इस तरह हमारे पल्ले और कुंदे मैच हो चुके हैं। ये देखें फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमने मज़ीद वही आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो के टॉपिक पे बात कर रहे तो आपका एक लाइक एक शेयर इस वीडियो को किसी हकदार तक, किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा सकता है फ्रेंड्स। तो ये नहीं कि अरम कलेक्शन अपने लिए कुछ कर रहा है, हम आप सब के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो से सीख सकें। बहुत काविश के साथ, बहुत मेहनत के साथ ये वीडियोस क्रिएट की गई होती हैं। तो इनको आपने ज़रूर शेयर करना है। ये देखें फ्रेंड्स अब हम लास्ट हमारा जो स्टेप हमने तमाम शलवार को इस तरह मुकम्मल करने के बाद हमने आखिर में अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। उनको आपस में जॉइंट करके हमने अपनी शलवार को पाया तकमील तक पहुंचा देना है। तो ये देखें आधा इंच हमने मार्जिन यूज़ करना है और सेम हमारी जो लास्ट सिलाई है वो देखें यहाँ से बस आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों पल्ले और कुंदे आपके बराबर आने चाहिए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने अपने पांचे अटैच करने हैं। पेपर फ्यूज़ को अपनी पांचों वाली जगह पे लगानी है। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इस तरह अच्छे तरीके से अपनी जिस जगह पे हमने पांचे अटैच करने हैं उस जगह को अच्छे तरीके से आपने बिठा लेना है। यहाँ पे मार्जिन आपने थोड़ा सा खींच के रखना है कि जो पल्ले और कुंदों का हमारा मार्जिन लगा हुआ है यूज़ हुआ है, ये थोड़ा सा खींच के आपने रखना है ताकि यहाँ पे किसी किस्म की सलवट ना रहने पाए। यहाँ पे बहुत से दोस्त आके मिस्टेक करते हैं। तो पहले इसको अच्छे तरीके से बिठा के उसके बाद यहाँ पे पेपर फ्यूज़ हम अटैच कर रहे हैं। तो ये देखें अच्छे तरीके से पेपर फ्यूज़ को हम अपनी जगह पर अटैच करें। पेपर फ्यूज़ आप मयारी यूज़ किया करें।
तो यहाँ पे हम पेपर फ्यूज़ को अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हमने पेपर फ्यूज़ पे हल्का हल्का पानी अप्लाई कर लिया अपने टेलरिंग ब्रश की मदद से। आप शावर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें हमारी पेपर फ्यूज़ भाप की शक्ल में पेस्ट हो रही है। तो भाप से जब आपकी पेस्ट बुकरम होगी तो उससे ज़रा आपकी पेपर फ्यूज़ देर कायम रहेगी। अब फ्रेंड्स हमने पानी लगाए बगैर अपने कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को, और उसके बाद टेलरिंग ब्रश से पानी अप्लाई करने के बाद हम इसको फाइनल शेप दे लेते हैं। तो ये देखें, अगर पहले पानी अप्लाई करेंगे तो आपका फैब्रिक थोड़ा सा टेढ़ा बैठेगा, इसलिए बाद में आपने पानी अप्लाई करना है। उसके बाद सीधी साइड पे आपने इस तरह टर्न करने के बाद ये आपने इस पर आयरन अप्लाई करनी है। तो ये हमारी सीधी लेआउट आ जाएगी, जिससे हमारी ये सिलाई लगाने में हमें हेल्प मिलेगी। तो आगे जाके इसको हम देखेंगे कि कैसे हमें इसमें ये हेल्प मिलती है। तो हम पांचे लगाते हैं। सबसे पहले हमने तकरीबन 2.5 इंच विड्थ में अपनी पांचा पट्टी कट कर ली है। जितनी हमारे पांचे हैं या थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट कर लें ताकि हम इसको आखिर में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने इस तरह रखने के बाद आपने बिल्कुल कंकर पे सिलाई लगानी है। एंड जो एज है इस पे आपकी सिलाई आनी चाहिए, इतना आनी चाहिए कि वहाँ से आपका कंट्रोल रहना चाहिए। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा एज हो तो भी ये सिलाई प्रॉब्लम करती है। इसलिए आपने नॉर्मल जिस तरह हम पट्टी पे के एज पे सिलाई लगाते हैं आपने इस तरह सिलाई लगानी है। उसके बाद आपने पट्टी को फोल्ड कर लेना है फ्रेंड्स। फोल्ड अंदर की तरफ करते हुए आपने अंदर दूसरे हाथ में पट्टी को खींच के रखना है। ये देखें जिस तरह मैंने खींचा हुआ है, और हमने अपनी दूसरी जो हमारी सिलाई है इसको हमने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद हमने इस तरह अपने मार्जिन को अंदर की तरफ पेंड कर लेना है, और पेपर फ्यूज़ से तकरीबन आधा सूत्र के करीब हमारी ये जो हमारा मार्जिन है ये बाहर की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ से हम इसको हल्का हल्का अंदर की तरफ बैंड भी कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से बस आपने अंदाज़न ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से आपका पेपर फ्यूज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। ये देखें अब यहाँ से हमारी लेआउट आई हुई थी तो हमें यहाँ से अपने एज का अंदाज़ा हो गया। तो वो एज का निशान लगाने का ये मकसद था कि यहाँ से हमें आइडिया हो जाए कि हमारा एज कहाँ तक आ रहा है, हमारी पेपर फ्यूज़ की नोक कहाँ तक आ रही है। तो ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पांचा रेडी हो चुका है। ये देखें बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ। कोशिश करेंगे आप, अगर सीधी सिलाइयाँ लगेंगी तो आपकी मोरी, आपका पांचा मज़ीद खूबसूरत लगेगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपने अपने पल्लों के साथ पल्लों की सिलाइयाँ मैच कर लेनी है। ये देखिए यहाँ से हम अपनी सिलाइयाँ मैच कर लेते हैं। मैच करने के बाद हमने अपने पांचे का तयन कर लेना है। तो 10 इंच हमने अपने पांचे की लेंथ रखनी है। तो यानी टोटल 20 इंच होगा, और इसको हाफ़ किया जाए तो 10 इंच हमने पांचे की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ से ये देखें हमने अपनी मियानी की सिलाई लगा लेनी है, और इसको ज़्यादातर नॉर्मल ज़ुबान में नाली की सिलाई भी बोला जाता है। तो थोड़ा सा इसको आपने खींच के रखना है, ताकि क्योंकि ये रेब में होता है यानी तिरछा या आड़ा ये कट वो होता है कपड़ा, तो इसलिए अगर थोड़ा सा खींच के रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सिलाई ज़बरदस्त आएगी। तो यहाँ से इंशाल्लाह आपने बैंड करने के बाद फ्रेंड्स अपनी सिलाई को एंड कर लेना है। फिर हमने दूसरी साइड से इस सिलाई को शुरू करना है ताकि हमारी जो पांचे का साइज़ है वो बिल्कुल सेम आ सके। तो एक साइड से आपने सिलाई को मुकम्मल नहीं करना, कोशिश करना है कि आधी सिलाई आपने एक साइड से लगानी है और आधी सिलाई आपकी दूसरी साइड से आनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ से हमने अपनी जो मियानी है वहाँ की सिलाई हमारी यहाँ तक आके डबल हो गई है। यहाँ से आपने एक और बार इस पर सिलाई अप्लाई करनी है, ताकि क्योंकि ये जगह ज़्यादा यूज़ होती है उठने बैठने में, तो अक्सर इस जगह पे कंप्लेंट्स आती हैं। तो तीसरी बार सिलाई लगने के बाद इंशाल्लाह आपकी ये कंप्लेन ज़ीरो हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्ती टेक्निक है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। एक्स्ट्रा ओनली आपने जो मार्जिन है अपनी मियानी का नाली का वो आपने कट कर लेना है। हाँ फ्रेंड्स, हम अपने नेफ़े की तरफ आते हैं। तो नेफ़ा आपने 2.5 इंच विड्थ में लेना है। तो उसके बाद आधा इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा और 2 इंच हमारा नेफ़ा यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। तो ये आपका साइज़ 2.5 इंच लाजमी होना चाहिए और नेफ़ा आपका 2 इंच रेडी लाजमी होना चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि अगर ये आप साइज़ रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका दस्तारबंद इसमें सही मूव करेगा और आपके कस्टमर को किसी किस्म की यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपकी शलवार का जो साइज़ है वो भी परफेक्ट होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम साइड इसका कैमरे का विजुअल भी आपको दिखा रहे हैं और इस विजुअल में आप देख रहे हैं कैसे नेफ़े को अपनी मर्ज़ी इसकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिठाया जा रहा है। ये देखें यहाँ पे जिस जगह पे नेफ़ा थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो नेफ़ा आपको ख़ुद बताएगा कि मैं टेढ़ा हो रहा हूँ या गड़बड़ हो रहा हूँ। तो आपने ये चीज़ खुद नोट करनी है कि आपका नेफ़ा जिस जगह पे आपका बिल्कुल सीधा बैठ रहा है
आपने उस जगह पे ही बिठाना है। और अगर आप बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं, सीखने के मरहले में हैं, तो साथ साथ 2 इंच की पैमाइश भी करते जाएं, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपकी मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए ताकि आपका नेफे का जो साइज़ है वो बिल्कुल बराबर हो। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्ती टेक्निक है। आपने बस थोड़ा सा आगे से अपने नेफे को बिठाना है और अपनी जगह पर बिठाने के बाद ये देखें आपने कंकर की इसके एज पे सिलाई लगा लेनी है और इस जगह पे लास्ट पे आके हम इसको लॉक कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉक करने के बाद एक्स्ट्रा ऑनरी जो धागा है हम वो कट कर लेते हैं और धागा कट करने के बाद हमारा ये देखें नेफा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप इन तमाम टेक्निक्स को यूज़ करके अपने काम में बेहतरी लाएंगे। इस वीडियोस को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपनी आयरन की तरफ। तो इसको हम करते हैं आयरन। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये हमारी करंडी है और हमने वॉश एंड वेयर पे भी शलवार आपके साथ शेयर किया जो सिर्फ गुड्डी काट है, उसमें पल्ले और कुंदे इकट्ठे नहीं कट हुए। तो उसमें मैंने थोड़ी सी इसकी प्रेसिंग चेंज करके बताई आपसे, आप वो वीडियो भी लाजमी वॉच करें। तो वॉश एंड वेयर के लिए इसकी टेक्निक्स चेंज हो जाती हैं, तो वो आप वीडियो वॉच करके अपनी टेक्निक्स को बेहतर कर सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, हम अपनी सिलाइयों को अच्छे तरीके से बिठा रहे हैं, अपने नेफे पे भी सिलाई लगा रहे हैं ताकि हमारे कस्टमर के पास जब ये शलवार पहुँचे तो वो हमारे काम से अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुतमईन हो। किसी किस्म की उसके माइंड में ऐसी चीज़ ना जाए कि मेरे कपड़े किसी अनप्रोफेशनल बंदे से स्टिच हुए हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना कोई भी काम में लूज़ पॉइंट आपने नहीं रखना, मुकम्मल आपकी इसमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपनी मयानी की सिलाई को भी आयरन कर लिया है। ये देखें, अब इसी तरह दूसरा जो हमारा पोर्शन है उसको भी हमने अच्छे तरीके से इस तरह आपने आयरन कर लेना। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल शलवार आयरन हो चुकी है और अब इसको हमने बैंड करना है, फोल्ड करना है पैकिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ 10 इंच पांचे का तयन मैंने सिर्फ इस एक टेक्निक के लिए दिया है। यहाँ से आपने 9 इंच साइज़ तो ओके रखना है, 1 इंच का साइज़ आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है। बहुत ज़्यादा दबाव आपने नहीं इसको दबाना कि आपका पांचा यहाँ से बहुत ज़्यादा इस पर सिलवट आ जाए। तो यहाँ से आपने आयरन लगा के इसको इस तरह फोल्ड रखना है। ये देखें, इस तरह अगर आप करेंगे 10 इंच या 11 इंच पांचे के लिए, जो कि बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो आपकी ये देखें पैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा आपके साथ आयरन कमीज़ को भी आयरन करने पे डिटेल के साथ वीडियो लेके आऊँ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल इस पर मुख्तलिफ़ कपड़ों के हिसाब से वॉश एंड वेयर, करंडी, मुख्तलिफ साइज़, कॉटन, इन पर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा कि कैसे हम इनको स्टिच करने के बाद आयरन करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप देखना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग के बाद ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी लुक, ये देखें फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो में भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपका दोस्त अबू बकर आपसे मिलेगा बहुत जल्द नेक्स्ट की ज़बरदस्त जानदार सी वीडियो में। जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।